हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सर्ट्स एंड इंडिसेस का पार्ट 5। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं पूरे सीट का यानी गगन प्रताप सर के पूरे सीट का सोल्यूशन कराऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट 1, 2, 3, 4 आपको करा दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 41 से 50 को डिस्कस करूंगा, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है द स्मॉलेस्ट ऑफ, यानी सबसे छोटा इसमें से कौन है। √69 2 √7, इसको आप लिख सकते हैं 2 दूना 4 7 28 हो जाएगा। और 61 ए हो जाएगा 36, क्योंकि अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट 36 हो जाएगा। और 50 25 ये हो जाएगा 75, ये अंडर रूट 22 पहले से है, ठीक है। और अंडर रूट 58 प्लस अंडर रूट 39, ठीक है। तो दोस्त, इसमें आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोगों को क्या चेक करना होता है, तो सम चेक करना होता है कि सम कांस्टेंट है या नहीं, यानी सबके बीच का सम जो है बराबर है या नहीं। तो 9 8 17 और 6 2 8 1 9, यानी 97, 6 1 7 6 3 9 97, यानी इसका मतलब कि सबके बीच का जो सम है, यानी ऐड करने पर दोनों संख्याओं को 97 आ रहा है, यानी कांस्टेंट है। तो मेरे दोस्त आपको बताएं कि इसमें दो कंडीशन से आप चेक कर सकते हैं। पहला कि आप प्रोडक्ट करके देख लीजिए, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो संख्याएं ज्यादा बड़ी होगी, जिसका प्रोडक्ट कम होगा वो संख्याएं सबसे छोटी होगी। बट यहाँ पर प्रोडक्ट करना मुश्किल है मेरे दोस्त, क्योंकि दिया है √69 और √28। तो उसके बाद सेकेंड आपको बताए हैं कि पहला तो हो गया प्रोडक्ट से चेक करेंगे, और दूसरा हो गया कि डिफरेंट निकाल कर चेक करेंगे। जिसके बीच का डिफरेंट सबसे कम होगा वो संख्याएं सबसे मैक्सिमम होगी, और जिसके बीच का डिफरेंट सबसे ज्यादा होगा वो संख्याएं सबसे छोटी होगी, यानी उल्टा, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 28 और 9 में से 8 गया 1 और 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 41 का डिफरेंट है। और 6 में से 5 गया, और सॉरी 11 में से 6 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, यानी 25 का। 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 2 गया 5, 53 का। और ये आपको यहाँ पर ये तो ऑप्शन है। 18 में से 9 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, 19, ठीक है। तो हमको स्मॉलेस्ट पूछा है, तो डिफरेंट देखेंगे कि सबसे ज्यादा किसके किसके बीच का डिफरेंट है। तो मेरे दोस्त आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर कि 5√3 और प्लस √22 के बीच का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, यानी 53। तो इस प्रकार की संख्याएं सबसे छोटी हो जाएगी, ठीक है। हमें नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बोला है कि विच ऑफ द ग्रेटेस्ट अमोंग √24 प्लस √10 √30 प्लस √8। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि आप सम चेक कीजिए। तो देखिए, तो 24 और 10 के बीच 34 का सम है, 30 8 38 का सम हो जाएगा 15, इसको लिख सकते हैं √16। तो 15 15 30 1 31, इसका मतलब बात नहीं बनेगी मेरे दोस्त, सम कांस्टेंट नहीं है। तो उसके बाद सेकेंड बात क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट, यानी दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि उसके बीच का जो गुणनफल है सबके बीच का समान है या फिर नहीं। तो 24 में जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, 30 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 240, यानी 15 में 16 से 240, 12 दूना के 24 240। इसका मतलब कि प्रोडक्ट सबके सब का और 240 के 40 है, ठीक है। तो अब इसमें कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो मेरे जो जिसके बीच का सम बड़ा होगा वो संख्याएं बड़ा होगी, और जिसके बीच का सम छोटा होगा वो संख्या छोटी होगी। आइए जल्दी से चेक कर लेते हैं, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 34, 30 8 38, 15 16 31, और 12 10 22 10 32। तो अब इसमें देखिए कौन संख्याएं ज्यादा बड़ी है, तो 38, यानी सेकेंड वाला, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर
अब 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन होता है सीएचएसएल में, ये लगभग लगभग क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग कैसे करेंगे? बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, और इनमें से कौन जो कथन है सही है। ठीक है, दिया है अंडर 11 प्लस अंडर 7। तो सबसे पहले आपको बताएं कि सम चेक कीजिए। तो सम करेंगे तो 11 7 18 और 10 8 18 यानी कांस्टेंट है, यानी सेम है। तो कैसे निकालेंगे? या तो प्रोडक्ट से निकालिए या फिर डिफरेंट करके। तो प्रोडक्ट की लीजिए क्योंकि सिंपल सिंपल संख्याएं दी हुई है। तो हो जाएगा 11 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, और 10 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। तो जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो संख्याएं ज्यादा बड़ी होगी, या जिसका प्रोडक्ट कम होगा वो संख्याएं कम होगी, यानी सबसे छोटी होगी। तो आप चेक कीजिए यहाँ पर। तो ये 77 और ये 80, तो माना ये संख्याएं जो है छोटी होगी अंडर 10 प्लस 8 से, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 77 ही आ रहा है, इसका 80 आ रहा है। तो स्टेटमेंट में आपको छोटा भी दिया है, तो इसका मतलब ओनली वन तो सही बनता है। एक तो स्टेटमेंट आपका सही हो गया, बट अभी ओनली वन नहीं कर देंगे क्योंकि अभी सेकेंड स्टेटमेंट को चेक करना बाकी है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में सम आप कांस्टेंट कीजिए। तो 17 एक 18 10 28 और 15 13 28। ठीक है, यानी सम जो है कांस्टेंट है। तो आप प्रोडक्ट निकाल कर चेक कीजिए या फिर डिफरेंट निकाल कर चेक कीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर प्रोडक्ट निकाल कर चेक करने में तकलीफ होगी क्योंकि संख्याएं थोड़ा बड़ी बड़ी दी है। ऐसे आप गुणा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहां से अगर डिफरेंट निकालें तो 11 6 17 और 13 2 15। तो आपको बताएं कि जिसके बीच का डिफरेंट कम होगा वो संख्याएं बड़ी होगी, जिसके बीच का डिफरेंट ज्यादा होगा वो संख्याएं छोटी होगी। इसका मतलब इसके बीच का डिफरेंट कम है, ये संख्याएं बड़ी है। अंडर 15 प्लस अंडर 13 अंडर 17 प्लस अंडर 11 से बड़ी है, बट इसमें इस संख्याओं को बड़ी दिया है। तो इस प्रकार यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि अंडर 15 प्लस अंडर 13 बड़ा है, जबकि दिया है अंडर 17 प्लस अंडर 11 बड़ा है। तो यह स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, यानी दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है और पहला सही है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ओनली वन आपका आंसर हो जाएगा, ओनली वन। ठीक है दोस्त, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। फोर्टी फोर आपके स्क्रीन पर ही रहा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज आर ट्रू। इसमें से कौन जो संबंध है वो सही है। तो आइए चेक कीजिए। तो पहले सबसे पहले सम चेक करके देखिए। 15 7 आपका कितना हो जाएगा? 15 5 20 2 22, और ये 2√22 है। तो इसको आप लिख सकते हैं अंडर√22 प्लस अंडर√22, क्योंकि जब 22 22 को जोड़ेंगे तो 2√22 होगा। तो 22 22 के बीच का जब सम देखेंगे तो ये तो 44 हो जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब कि सम से बात बनेगी नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट करके देखिए। तो 15 साथ आपका होता है 105, 105 और 22 22 4 8 4 होता है। तो इसका मतलब कि प्रोडक्ट से भी बात नहीं बनेगी। तो आप फिर बेसिक का यूज कीजिए और माइंड लगाइए यहां पर, क्योंकि ट्रिक इसमें काम नहीं करेगा। दिया है लेस देन 22 प्लस अंडर√22। ठीक है, तो मेरे दोस्त एक बात यहां पर आप लोग ध्यान रखिए कि अंडर 15 है और अंडर√22 है। क्या अंडर15 से अंडर√22 जो है बड़ा है या नहीं है? है, क्योंकि जब आप 5 का वर्गमूल निकालेंगे और 7 का वर्गमूल निकालेंगे तो 7 का वर्गमूल बड़ा होगा, क्योंकि संख्याएं बड़ी दी गई है। तो इस प्रकार से आपका ए अंडर√22 15 से बड़ा हो जाएगा और अंडर√60 15 से 22 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में ए स्टेटमेंट सही हो रहा है, यानी 15 22 से छोटा होगा और 7 22 से छोटा होगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो सही निकला। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पर। तो सेकेंड आपको बोल रहा है कि अंडर√17 प्लस 5, तो सम करके देखिए। तो 17 5 कितना हो जाएगा? 17 3 20 2 22 और 20 2 22, यानी सही है। सम जो है आपका कांस्टेंट है, दोनों के बीच का
जो सम है वो 22 कांस्टेंट है। तो या तो आप प्रोडक्ट करके देखिए या फिर डिफरेंट निकाल कर देखिए। तो मेरे से दो संख्याएं यहाँ पर सिंपल सिंपल दी हुई है, 17 5 20 2, तो प्रोडक्ट निकाल कर देख लेते हैं। तो 17 में 5 से गुणा करेंगे तो 85 हो जाएगा, और 20 में 2 से गुणा करेंगे तो 22 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, सॉरी। तो आप लोग देखिए कि 85 जो है 40 से बड़ा है, इसका मतलब ये संख्याएं बड़ी होगी, बट इसमें छोटा दिया हुआ है, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट जो है गलत है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा ओनली 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं और चेक करते हैं। ताकि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 45 यहां पर। ठीक है, बोल रहा है विच इज द ग्रेटेस्ट अमोंग अंडर रूट 15 माइनस 10। देखिए दोस्त, इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा है। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए आपको, उसमें जो था साइन सब में प्लस का था, बट यहां पर सब में माइनस का दिया हुआ है। तो माइनस के लिए कंसेप्ट समझते हैं। पहले चेक करेंगे सम। ठीक है, तो सम चेक कीजिए। 15 10 25, 19 6 25, 18 7 25, 17 3 20 5 25, यानी सबके बीच का जो सम है कांस्टेंट है, यानी 25 है। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि प्रोडक्ट चेक करेंगे, और ये सीधा सीधा जो प्लस वाला सीरीज था उसके उल्टा होगा। प्लस वाला सीरीज में मैंने क्या बताया था कि जिसके बीच का प्रोडक्ट जो है ज्यादा होगा वो संख्याएं बड़ी होगी, यानी जिसके बीच का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो संख्याएं बड़ी होगी। किसमें? प्लस सीरीज वाले में। बट माइनस सीरीज वाले में जिसके बीच का प्रोडक्ट ज्यादा होगा वो संख्याएं कम होगी, यानी सबसे कम होगी। किसमें? माइनस वाला सीरीज में। तो दोस्त इस प्रकार आप तुरंत बता सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए 15 दहा में ये हो जाएगा 150, 19 छका 114, 18 साते 126, और 17 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 136। ठीक है, तो अब इसमें आप डिसाइड कीजिए कि सबसे छोटा कौन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि बड़ा, तो आप प्रोडक्ट चेक कीजिए सबसे छोटा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर 114 सबसे छोटा है, इसका मतलब संख्याएं 19 माइनस 6 सबसे बड़ी होगी। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप लोग याद कीजिएगा। अगर कहाँ से कंसेप्ट आया, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में बोलना संभव नहीं होता है, बट आपको कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन को आप फिर से दोबारा से डिस्कस कीजिए, तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये संख्याएं सबसे बड़ी हो जाएगी अंडर रूट 19 माइनस 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक और कंसेप्ट है माइनस वाला, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, आपको बताए कि सम चेक कीजिए, कांस्टेंट अगर आ जाता है, यानी सबके बीच का सम जो बराबर आ जाता है, तो जिसके बीच का प्रोडक्ट कम होता है वो संख्याएं ज्यादा, और जिसके बीच का प्रोडक्ट ज्यादा होता है वो संख्याएं कम होती है। बट अगर डिफरेंट बराबर आ जाए, तब अगर जो संख्याएं दी हुई है उसके बीच का डिफरेंट बराबर हो जाए, तब तो मेरे दोस्त ये तो सबसे आसान कंसेप्ट हो जाता है कि जो संख्याएं देखने में बड़ी वो संख्याएं छोटी होगी, और जो संख्याएं देखने में छोटी वो संख्याएं बड़ी होगी। इसमें तो कुछ करना नहीं है, यानी डायरेक्ट उल्टा। जैसे देखिए पूछ रहा है विच ऑफ द ग्रेटेस्ट अमोंग, यानी बड़ा पूछ रहा है, तो सम करके देखिए। तो 17 3 20, 10 30 1 31 हो जाएगा, और 19 ये हो जाएगा अंडर रूट 16, 9 6 15, इकाई अंक ही नहीं मिल रहा है, तो ये संख्याएं कहां से, इसका सम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो डिफरेंट करके देखिए। तो 17 और 14 में 3 का डिफरेंट है, और 19 और 16 में 3 का डिफरेंट, 22 और 19 में 3 का डिफरेंट। इसका मतलब कि डिफरेंट जो है इसमें कांस्टेंट डिफरेंट 3 आ रहा है सबके बीच का, यानी कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपको अभी अभी मैंने बताया
कि संख्याओं को देखिए, अगर आपका नजर बढ़िया है तो ये क्वेश्चन को आप सेकेंडों में कर सकते हैं कि जो संख्याएं देखने में सबसे छोटी वो संख्याएं बड़ी होगी, और जो संख्याएं देखने में सबसे बड़ी वो संख्याएं छोटी होगी। तो देखिए यहाँ पर अंडर 17 14 है, एक ग्रेटर पूछ रहा है, तो छोटी संख्या आप देखिए ना यार, 19 16 22 19 13 10, 13 10 सबसे छोटा दिख रहा है इसमें, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 47 से समझते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, which which one among following is the smallest। इसमें छोटा पूछ रहा है। तो सबसे पहले सम देखिए, तो सम तो आपको सीधे सीधा दिख रहा है कि 199 और 201 के बीच 400 का सम हो जाएगा, बस 101 और 99 के बीच 200 का, यानी सम से बात बनी नहीं। ठीक है, तो आते हैं डिफरेंट पर। यानी डिफरेंट पर, तो डिफरेंट आप चेक करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर 199 और 200 के बीच 2 का डिफरेंट है, और 99 101 2 का डिफरेंट, 399 अंडर में 401 है, यानी 2 का डिफरेंट, सब में 2 का डिफरेंट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछ रहा है कौन स्मॉल, तो सबसे बड़ा चेक करो ना यार, सबसे बड़ा देखो कि कौन है। आप सीधे सीधा देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी, यानी अंडर रूट 401 माइनस अंडर रूट 399 सबसे बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब ये संख्याएं सबसे छोटी होगी। अगर इसका कंसेप्ट आप समझना चाहते हैं तो आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूंगा। ठीक है, इसमें कुछ खास कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है, यानी फर्मीकरण का, कि जब किसी सेम संख्या में छोटी संख्या को भाग देते हैं तो संख्याएं बड़ी होगी, अगर बड़ी संख्याएं से भाग देते हो तो वो संख्याएं छोटी होगी। बस वही बात है, आप समझना चाहेंगे तो अपने से भी समझ सकते हैं, बट अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो इस कंसेप्ट को याद रखिए, ट्रिक को याद रखिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, आपको दिख रहा होगा, बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू, एंड इनमें से कौन जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो दोस्त एक दिया है 33 टू द पावर 3 ग्रेटर देन 3, यानी 3 के पावर 33, यानी उल्टा दे दिया है। तो आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोगों को या तो पावर बराबर करना होता है, पावर इक्वल करना होता है, या फिर बेस। ठीक है, क्योंकि संख्याएं बेस और पावर के रूप में ही दी रहेगी। तो मेरे दोस्त इसमें बेस तो बहुत कम ही संख्याओं में बराबर किया जाता है, यानी 99% तो पावर इक्वल करके ही क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं, बट आप कुछ कुछ क्वेश्चन में बेस को भी बराबर करके बना सकते हैं। तो आइए पावर को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इसको आप लिख सकते हैं 33 के पावर 3। ठीक है, और 3 को आप लिख सकते हैं 3, और 33 को लिख सकते हैं 11, और होल पावर अगर 3 कर देंगे तो आप जानते हैं कि a टू द पावर m के होल पावर n बराबर होता है a टू द पावर mn। ये आप 9th क्लास में ही पढ़े होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार इसको आप लिख सकते हैं 3 पावर 11 होल पावर 3। ठीक है मेरे दोस्त, एक 33 के पावर 3 है और एक 3 के पावर 11 के पावर 3 है। और आप अगर दिमाग थोड़ा सा लगाकर सोचेंगे ना तो आपको सीधा सीधा दिखेगा कि 3 के पावर 11 का वैल्यू 33 से तो बहुत ही ज्यादा आएगा। कितना गुना ज्यादा आएगा इसका आप अंदाजा गुणा करके लगा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 3 के पावर 11 33 से बड़ा है, यानी पावर से अब तो कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि पावर को इक्वल कर दी तो ये संख्याएं बड़ी हो जाएगी। बट क्वेश्चन में दिया है कि 33 के पावर 3 बड़ा है, तो इसका मतलब वन स्टेटमेंट तो गलत हो गया। ठीक है, अब सेकेंड पे आते हैं। ये दिया है 333 और ये दिया है 3 के पावर 3 का होल पावर 3। अगर इसको सिंपली आप तोड़ना चाहें तो आप तोड़ सकते हैं, 3 तिया 9,
तिया 27 यानी 3 के पावर 27। मेरे दोस्त इसको तो आप आंख मूंद कर भी देखोगे तो कहोगे कि 333 से 3 के पावर 27 बहुत ज्यादा है, क्योंकि 3 दूना 6 तिया, यहाँ पर आप कीजिए ना, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया, यानी यही 600 के पार डाकने लगा। अगर जब पावर 1 2 3 4 5 6 ही पावर करते हैं, तो जबकि पावर 27 दिया है, यानी बहुत गुना ही इससे ज्यादा बड़ा है ये संख्या है, बट इसमें छोटा दे रखा है, इसको बड़ा बता रहा है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है गलत है, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका नॉन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं, यानी 49 की ओर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 60 को कराएंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी पार्ट 6 में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे जब मैं इस प्रकार के वीडियो को अपलोड करूं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएसएल में हमेशा पूछा जाता है, प्री मेंस कुछ भी हो। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सत्य है। ठीक है, तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि या तो बेस सेम कीजिए या फिर पावर। तो बेस सेम को बताया कि करना मुश्किल होता है और करते भी लोग नहीं है और होता भी नहीं है। तो आप पावर को इक्वल करने की कोशिश कीजिए, यानी 11 थर्ड रूट 11 को लिखने का मतलब हो जाएगा 11 के पावर 1/3, और 7 अंडर रूट 7 का मतलब हो जाएगा 7 के पावर 1/2। ठीक है, और 45 का मतलब हो जाएगा, यानी फोर्थ रूट 45 का मतलब हो जाएगा 45 टू द पावर 1/4। बट अगर हमको अंश और हर के रूप में से पावर को हटाना है, तो एलसीएम लेकर गुणा करना होता है। जैसे एलसीएम लिए 3 2 और 4 का, तो एलसीएम हो गया 12, और 12 से होल पावर कर दीजिए सब पे। तो यहाँ पर होल पावर 12 करेंगे, यहाँ पर होल पावर 12 करेंगे, होल पावर 12 करेंगे, तो ये हो जाएगा 11 की पावर 4, ये हो जाएगा 7 के पावर 6, और ये हो जाएगा 45 के पावर 4/12। ठीक है, उसके बाद आप पावर सेम करने की कोशिश कीजिए। देखिए पावर कैसे सेम होता है, अगर 11 के पावर 2 का होल पावर 2 लिख देंगे तो काम बन जाएगा, क्योंकि 11 के पावर 2 टू दी पावर 2 रहेगा, यानी होल पावर 2 रहेगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और 7 के पावर 2 का होल पावर अगर 3 लिखते हैं तो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्योंकि ए टू दी पावर m के होल पावर n बराबर होता है ए टू दी पावर m n, आप लोग जानते होंगे। और 45 को आप लिख सकते हैं 45 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 45, क्योंकि हो जाएगा 45 के पावर 2 और 1, यानी जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि मुझको तो पावर सेम करना है, बट यहाँ पर पावर सेम हो नहीं रहा है, 2 2। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर 2 पावर सेम करना है, तो इसको कीजिए 3 और इसको कीजिए 2, तब आपका बात जो बनेगी। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 45 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर 2, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49, बस संख्याएं 45 दी हुई है, यानी थोड़ा सा कम दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त आपको बता दूं कि ये जब सब संख्याएं जो है ज्यादा की डिफरेंट पर दी होती है, तो इसको एज्यूम किया जाता है, यानी कुछ संख्याओं को कंसीडर भी किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 7 माना, जबकि 7 का स्क्वायर 49 होता है, जबकि यहाँ पर संख्या 45 है। तो इस प्रकार से आप कुछ दिमाग लगाकर मानेंगे तभी तो सवाल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 2 पावर से तो कोई मतलब नहीं रहा। अब 11 का स्क्वायर 121 और 7 का क्यूब 343, और 45 साथ हो जाएगा 5 साथ 35 के 5, और 7 चौवा 28 3 31, यानी 315। अब इसमें डिसाइड कीजिए कौन सबसे बड़ा है कौन छोटा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 343 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया 7 अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 सबसे बड़ा है। ए ऑप्शन तो गया दोनों। अब ऑप्शन 2 और 3 में चेक करना है, तो अंडर रूट 7 यहाँ पर आ रहा है, और उसके बाद 315, यानी फोर्थ रूट 45, यानी यहाँ पर दे रखा है ऑप्शन नंबर 3 में, और उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है दोस्त, तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 6 लेकर। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जब मैं पूरा सोल्यूशन अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।